अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इस मस्जिद में चलने वाले मस्जिद उस्मानी में इदारे के दो तलबा ने कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ किया। उनकी दस्तारबंदी हुई, जिसका मंजर आपने अपने माथे की निगाहों से देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को, इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा को दोनों जहां की बेहतरियां अता फरमाए और परवरदिगार इन बच्चों को अपने माँ बाप की और असातिज़ा की नजात का जरिया बनाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जिस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि सब जो गुजर रहे हैं, वो सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया फ्रेंड्स की तलाश में, दोस्त की तलाश में व्हाट्सएप, ट्विटर और इन सारी चीजों का इस्तेमाल ज्यादातर करते हुए नजर आते हैं। तलाश है दोस्त की। सोच अगर देखी जाए तो दोस्त बनाने में इंसान चंद चीजों को देखता है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है,
इसकी पहुंच कितनी है। और दुनियावी एतबार से बहुत सारे मामलात को देखकर कोई इंसान किसी के साथ फ्रेंडशिप करता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दोस्तों से बेहतर किसको दोस्त बताया? किसको बताया? अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए दोस्त से दोस्ती करते तो आज पूरी दुनिया में मुसलमान जहां खड़ा है ना, वहां खड़ा ना होता। मुसलमान पूरी दुनिया में कामयाब होता, इज्जत से चलता, वकार से चलता। और आज जो हम कासे गदाई लेकर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये न खाते, दुनिया खुद हमारे पास आती और हमसे खैरात लेकर के जाती। हमने बहुत सारी चीजें, बल्कि अगर इस वक्त में ये कहूं मेरे अपने अंदाजे के एतबार से, तो पूरी दुनिया का मुसलमान बिल्कुल उल्टा ही चलना सोच रहा है। जिस चीज से हुजूर और अल्लाह मना करते हैं वही करना चाहता है, और जिस चीज को करने का कहते हैं वो करना चाहता ही नहीं। आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, मैक्सिमम मुसलमान इसी रास्ते पर जा रहे हैं। उनसे कहा जाए ये अच्छा काम है करो, नहीं करेंगे। ये बुरा काम है, हुजूर ने अरे मौलाना सब चलता है। किससे दोस्ती करूं? कौन है हमारा सबसे अच्छा दोस्त? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन। इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। एजुकेशन को अपने लिए कंपलसरी करो कि इससे बेहतर दूसरा कोई फ्रेंड तुम्हारा नहीं हो सकता। एजुकेशन। मक्के की सिचुएशन बड़ी अजीब थी, वहां के बसने वालों की सिचुएशन बड़ी अजीब थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंचे, वहां के हालात कुछ अजीब थे, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इनकलाब लाए, जो इंसानों की सोच के अंदर तब्दीली पैदा फरमा दी, झगड़ने वालों को ऐसा मिला दिया कि कोई दुनिया की ताकत उनको जुदा नहीं कर सकती थी। कत्ल और गारतगरी के लिए, जुल्म और ज्यादती के लिए जो लोग मेहनत और मशक्कत करते थे, उनके हाथों को इस तरीके से रोक दिया कि कभी जुल्म का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। क्या चीज थी वो? एजुकेशन था, वो तालीम थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम की फजीलत में इरशाद फरमाया कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। साहिब इल्म किसी अच्छे कपड़े का मोहताज नहीं होता, साहिब इल्म किसी पब्लिसिटी का मोहताज नहीं होता, साहिब इल्म किसी महल का मोहताज नहीं होता। वो साहिब इल्म है, फटे हुए कपड़े भी पहना है, झोपड़े में भी रहता हो तो लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां पर चले जाया करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। इस वक्त बहुत सारे साइंटिस्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिनका लुक इतना अच्छा नजर नहीं आएगा, जिनकी पोजीशन बहुत एतबार से कमजोर नजर आएगी, लेकिन दुनिया उनके पास जाती है, एजुकेशन हासिल करती है। मुसलमान ने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी, मुसलमान ने तालीम की अहमियत नहीं समझी, मुसलमान ने एजुकेशन के सिलसिले में तगोदो नहीं की। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान
सहाबा ने सुना कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए उस जमाने के अंदर सहाबा एक एक महीने का सफर करते थे, एक एक महीने का सफर। हमने क्या समझा है? ये इल्म की मजलिस कोई अहमियत नहीं रखती। हमने इस मजलिस को क्या फौकियत दी, क्या प्रायोरिटी दी? नथिंग। अरे यार जाएंगे, चलो बैठेंगे, नहीं। फरमाया गया अल्लाह की चादर रहमत में, अल्लाह की चादरों में एक चादर रहमत है। फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला ने फरमाते हैं अल्लाह की चादर में एक चादर रहमत है। अल्लाह उस रहमत की चादर को उन लोगों पर तान देता है जो बंदे इल्म हासिल करते रहते हैं, इल्म हासिल करते हैं। न हमारे पास इल्म दीन है, न हमारे पास इल्म दुनिया है। सबसे मुफलिस, सबसे फकीर, सबसे गरीब इल्म के मामले में अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। अप्रोक्सीमेटली 52 to 56 इस्लामिक कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन इतनी कंट्रीज के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं है इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जहां पर दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग जाकर के एजुकेशन हासिल करें। और तनहा जापान में इतनी यूनिवर्सिटी हैं कि सारे इस्लामी मुल्कों में इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी। क्या किया हमने? क्या कर रहे हैं हम? कमिंग जनरेशन के लिए हमारे पास क्या है? मैं आपको इस मुल्क के हवाले से बताऊं, कमोबेश 20 साल से मैं आता हूं। अभी कुछ फैक्ट्रीज मुझे यहां पर लेस्टर में नजर आती हैं, वरना मैं बहुत सारे फैक्ट्रीज के मालिकों को जानता हूं जिनकी प्रेस्टन में और इलाकों, बोल्टन में और इलाकों के अंदर बड़ी धूम से फैक्ट्री चला करती थी। लेकिन आज कोई पेट्रोल पंप पे सर्विस कर रहा है तो कोई कहां सर्विस कर रहा है। सारी फैक्ट्रीज बंद, इल्ला माशाअल्लाह। एम आई राइट और रॉन्ग? जवाब दें आप। मौलाना यूनुस साहब से मेरी अभी परसों गुफ्तगू हुई। उन्होंने इस कंट्री में अहले सुन्नत व जमात के अफराद के हवाले से जो बात बताई, उन्होंने कहा बहुत सारे सुन्नी या तो किसी हॉस्पिटल में या किसी पेट्रोल पंप में या किसी स्टोर में ऐसी जगहों पे जॉब करते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और किसी मकाम और मनसब पर आपको नजर आएंगे। बात सही है या गलत? क्या ये हमारी पोजीशन? कहां गलती हुई हमारे से? कहां भूल हुई हमसे? सबसे बड़ी भूल हमारी ये हुई कि हमने वक्त जाय करने को, टाइम पास करने को हमने आर्ट समझा और इसमें हम लग गए। हमारी जिंदगी टाइम पास में ही गुजर रही है, टाइम पास कर रहे हैं। मुसलमान के पास और टाइम, उसकी कद्र न हो। आप जानते हैं औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान में से एक वली ये कामिल फरमाते हैं कि मुझे तो रोटी चबाने में जितना वक्त लगता है, मैंने उसकी काउंटिंग की कि जितना वक्त रोटी चबाकर खाने के अंदर लगता है, अगर मैं सिर्फ सूप पी लूं तो सूप तो जल्दी पी लूंगा, चबाने का वक्त नहीं लगेगा। रोटी चबाने में, एक रोटी चबाने में जितना वक्त लगता है, उतने वक्त के अंदर मैं 32 आयतों की तिलावत कर सकता हूं। तब से मैंने रोटी छोड़ दी और सिर्फ सूप पी करके अपनी जिंदगी गुजारी। ये है टाइम, ये है टाइम। क्या कर रहा है हमारा बच्चा? कॉलेज गया क्या कर रहा है? यूनी गया क्या कर रहा है? घर में आकर के क्या कर रहा है? कैसी किताबें पढ़ रहा है? कौन सा ब्रेन जो है पावरफुल बने, उसके लिए क्या, जनरल नॉलेज के लिए क्या पढ़ रहा है? कुछ भी।
अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि मुसलमान जितना अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर मुसलमान अपने उस टाइम को परफेक्ट यूटिलाइज करे तो फिर से मुसलमानों का खोया हुआ वकार उसे दोबारा मिल सकता है, मिल सकता है। और यहां एक बात अर्ज करूंगा तो आपको हैरत होगी, टाइम जो अल्लाह ने दिया है ना, कयामत में टाइम के बारे में भी क्वेश्चन होगा। टाइम के बारे में कि बंदा तूने अपना वक्त किस काम में गुजारा। ये न समझना कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो हम जिस तरह चाहें उसे यूज करें, नहीं, उसकी अमानत है, वो पूछने का हक रखता है, वो हमसे क्वेश्चन करेगा। आइए मैं थोड़ा सा 700 बिफोर की सिचुएशन अप्रोक्सीमेटली मैं आपको मुसलमानों के एजुकेशनल स्टेटस के हवाले से बताऊं ताकि आप रियलाइज कर सकें। कमोबेश 700 साल पहले फ्रांस का एक नौजवान बगदाद पहुंचता है। उसने सुन रखा था कि बगदाद मुकद्दस के अंदर कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई जामियात हैं और वहां का एजुकेशनल स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो गया वहां पर ये देखने के लिए कि यूनिवर्सिटी की पोजीशन तालीमी क्या है, सब्जेक्ट वाइज कैसी है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, देखने के लिए गया। मैं मुसलमानों का स्टेटस बताऊं। वो कहता है मैं शहर में एंटर हुआ, मुझे एक रास्ते पर 4 नौजवान मिले। उन नौजवानों देखिए वो पढ़े लिखे थे, अजनबी को देखकर उससे बिहेवियर कैसा करते हैं। वो कहता है कि मुझे नया देखकर, परदेसी देखकर वो चारों नौजवान रुक गए। मुझसे उन्होंने पूछा कहां से आए? मैंने कहा फ्रांस से आया। कैसे आना हुआ? मैं यूनिवर्सिटीज देखने के लिए आया हूं और यहाँ के एजुकेशनल स्टेटस को देखने के लिए और प्रोफेसर से मिलने के लिए आया हूं। उसने कहा हमारी गुफ्तगू चल रही थी, इसी दौरान थोड़े से फ्री हुए हम तो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होने लगा। मैंने उसमें से एक नौजवान से पूछा कि जवान मेरे भाई जरा तू ये बता तुम क्या कर रहे हो? तो 4 जवान में से एक जवान ने कहा मैं जियोलॉजिस्ट, मैं माहिर अर्दियात बनने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं मेडिकल की फील्ड के अंदर हूं। तीसरे से पूछा, उसने कहा मैं रिसर्च कर रहा हूं। इस तरीके से चारों से उसने क्वेश्चन किया तो वो कहता है कि क्वेश्चन के जवाब के बाद मेरी पेशानी पर पसीना आ गया कि गली में घूमने वाले बच्चे जब इतने आगे हैं तो यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा होगा। यह हमारा स्टेटस था। पूरी दुनिया को तमीज हम सिखाते थे, पूरी दुनिया को तहजीब हम सिखाते थे, पूरी दुनिया को कल्चर हम सिखाते थे, पूरी दुनिया हमारे पास सीखने आती थी। और आज हमारा हाल यह है कि पूरी दुनिया को हसरत की निगाहों से देखते हैं और बड़ा अजीब हाल हमारा हमने बना रखा है। क्यों? इसलिए कि हमने एजुकेशन से अपने रिश्ते को तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक कहा है किसी मुफक्किर ने, और उस मुफक्किर के कौल के एतबार से करंट सिचुएशन मुसलमानों की बिल्कुल आया है। इस वक्त आप देखें जो कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है, इस वक्त आप देखें दुनिया में जहां कहीं भी हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही है ये कम इल्मी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर, एजुकेशन न होने की बुनियाद पर ये सारी चीजें वजूद में आई हैं। आप जानते हैं सऊदी के बच्चे ब्रिटेन में भी आकर के क्या करते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। और कंट्रीज में जाकर क्या करते हैं आपको सब मालूम। क्या हो रहा है? तो एक मुफक्किर का कौल मुझे याद आता है।
वो इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरीके से कसाई बकरी को चारा दिखाकर मक्तल में ले जाता है, मस्बह में ले जाता है और वहां जाकर सलाटर हाउस में उसे ज़बह कर देता है, लेकिन बकरी तो ये समझती है ये चारा खिलाने वाला मेरा दोस्त है। आज पूरी दुनिया का मुसलमान उसी बकरी की तरह बन चुका है और पूरी दुनिया उसे चारा दिखा रही है और उसका कत्ल कर रही है। रीजन जिहालत। हमारे बहुत सारे रिटायर्ड भाई यहां पर हैं, वो सीख सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, बैठ सकते सिखाने के लिए। मैंने खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक न्यूज के अंदर 92 इयर्स ओल्ड एक शख्स को दरख्त के नीचे स्लेट के ऊपर हिंदी लिखते हुए सीखना मैंने देखा है। मेरे आका को मालूम था, इसीलिए फरमाया कि एजुकेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं, एज लिमिट नहीं। आज हमारे लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि हम एजुकेशन को फरोग दें, तालीम को फरोग दें, इसके पीछे मेहनत करें, इसके पीछे मशक्कत करें। और हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं एजुकेशन के लिए, या आप समझ लीजिए कि हमारे पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट से भी हम वो चीजें सीखें जो चीजें हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा देने वाली हो। वो चीजें नहीं जिससे वीकनेस पैदा हो जाए, जिससे जहन अय्याश बन जाए, जिससे कदम लड़खड़ा जाए, जिससे रात की नींदें उड़ जाएं और जिससे जहन्नम के दरवाजे पर दस्तक देने की पोजीशन आए, वो न करें। वरना जिंदगी कट जाएगी, न दुनिया में इज्जत न आखिरत में इज्जत, कहीं भी कुछ नहीं। बेहतरीन दोस्त एजुकेशन। हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म खलीलुल मुमिन। इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है, ये तुम्हारी ईमान की सलामती का भी जरिया है और कयामत में तुम्हारी सुरखरुई का भी जरिया है। आज आप यहां पर आए, इस्लाम की मोहब्बत में आए, आपने यहां दारुल कायम किया, इस्लाम की मोहब्बत में कायम किया। अल्लाह करे कि हम वो दिन भी देखें कि लेस्टर की सरजमीन पर भी सुन्नियों का एक अजीम स्कूल तामीर हो, जहां पर दीनी एजुकेशन के साथ, दुनियावी एजुकेशन के साथ दीनी एजुकेशन भी। याद रखें, एजुकेशन अपने साथ कल्चर लाता है, इसे ज़हन में रखिएगा। एजुकेशन अपने साथ कल्चर लेकर के आता है। सिर्फ कॉलेज और यूनी में पढ़ने वाला बच्चा इतना मुअद्दब नहीं होता जितना जो बच्चा मदरसे में हिफ्ज़ कुरान किया हुआ मुअद्दब होता है। इसलिए कि यहाँ का एनवायरनमेंट और कल्चर जुदा है, वहां का कल्चर जुदा है। इस कल्चर से जो पढ़ करके जाता है वो माँ बाप का रिस्पेक्ट भी जानता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी महसूस करता है। एजुकेशन अपने साथ कल्चर लाता है। पूरी दुनिया ने एजुकेशन अपने हाथ में ले लिया, मोहताज बना दिया कि तुमको सीखना है तो हमारे पास आना पड़ेगा। आओ एजुकेशन भी हासिल करो और बदकारी की सौगात भी लेकर के जाओ, हमारा कल्चर भी लेकर के जाओ। इस तरीके से हम पूरी दुनिया के अंदर डैमेज हो रहे हैं। जाओ पढ़ो, लेकिन आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्कूल कायम करें और साथ ही साथ हम उस चीज की तरफ प्रायोरिटी दें कि हमें सिर्फ दुनियावी एजुकेशन हासिल नहीं करना, साथ में दीनी एजुकेशन भी हासिल करने की कोशिश करनी है। और दुनियावी एजुकेशन के अंदर भी हमें इस चीज का ख्याल करना है कि हम दीनी एजुकेशन से महरूम रह करके, कुरान पढ़ना नहीं आता, मसाइल नहीं आते, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जितना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना इल्म फर्ज फरमाया है उतना इल्म हमारे पास नहीं है, तो हम इसे छोड़ करके फिर टीवी में लग जाएं, क्रिकेट में लग जाएं, फालतू कामों में लग जाएं, ये करेंगे तो जिस तरीके से नमाज के कज़ा करने का अजाब है, ऐसे ही जाहिल रहने का भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अजाब अता फरमाएगा। इसको ज़हन में रखो, इसलिए कि फर्ज के अंदर अल्लाह ने इल्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म फरमाया है, उतना इल्म जितना इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने उसके हवाले से 9 उलूम फरमाए हैं और उसकी मिक़दार भी बताइए फतावा रज़विया शरीफ में। अगर यहाँ बैठे हुए जितने भी हजरात हैं, एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सही ट्रांसलेशन पढ़कर सुनाते? नंबर 2, कितने लोग हैं जो तजवीद के साथ कुरान मुक़द्दस पढ़ना जानते हैं? अगर मैं कहूं कि यहां क्लास शुरू करेंगे, आप आइए, मौलाना बहुत बिजी रहते हैं, आप अपने टाइम का शेड्यूल सेट कीजिए और फिर देखिए कि आपका एक्स्ट्रा और वेस्ट टाइम कितना होता है। क्या उस टाइम को आप हटा करके उसे बचाकर आप इल्म हासिल नहीं कर सकते? कर सकते, कर सकते, लेकिन तड़प खत्म हो गई, तड़प खत्म हो गई, ज़ौक़ खत्म हो गया, शौक खत्म हो गया, और इस ज़ौक़ और तड़प के खत्म हो जाने की वजह से हम पूरी दुनिया में खत्म हो रहे हैं। एजुकेशन की वजह से इज्जत मिलती है, कैरेक्टर की वजह से इज्जत मिलती है, और सहाबाए किराम, ताबिईन किराम, औलियाए किराम इल्म की तरफ कितनी तवज्जो देते थे। खुद हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बेड रेस्ट थे, कोलैप्स हो चुके थे, पूरे बीमारी इतनी शदीद हो चुकी थी कि बिस्तर से उठना मुश्किल था। उनके जमाने के एक बुजुर्ग हजरत इमाम अबू यूसुफ की तबीयत पूछने के लिए पहुंचे और पूछा, अबू यूसुफ कैसे हो? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और फौरन उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, हुजूर इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, मशवरा क्या है? वो बुजुर्ग फरमाते, अबू यूसुफ तुम्हारी तबीयत ऐसी है कि बात भी तुम नहीं न करो तो बेहतर है कि तुम्हारे अंदर अब स्टेमिना इतनी नहीं है, तुम पड़े रहो, ज्यादा बात ना करो। इमाम अबू यूसुफ ने पूरी तवानाई, पूरी एनर्जी को जमा किया और उठ करके बैठ गए और कहते हैं, हुजूर मैं आपकी सुनूं या मदीने के ताजदार की सुनूं? हुजूर ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो मैं चाहता हूं कि कब्र में पहुंचने से पहले पहले भी अगर कुछ सीख करके मैं मरता हूं तो सीख करके मरूं। ये जज्बा था। मैं इस बच्चे को, जनाब मूसा दाना साहब के बच्चे को बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं, बेपनाह मुबारकबाद। अल्लाह कुरान मुकद्दस के सदक़े में इसकी बीमारियों को खत्म करे, दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए, इसे आइडियल बनाए और इनके माँ बाप के को इस बच्चे के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, जो उसके सीने में कुरान। हिम्मत की नहीं इस बच्चे ने। बहुत सारे बच्चे तंदुरुस्त हैं, किस माँ को फिक्र, किस बाप को फिक्र? कौन कोशिश कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है? कुरान पढ़ने आता हो तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि इस राह के अंदर सिर्फ मर्द ही आगे नहीं रहे, खवातीन भी इतनी आगे रही कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी फरमाते हैं कि किसी हदीस में हमको इश्काल होता, डाउट होता, तो हम उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते, वो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश कर दिया करते। खवातीन, औरतों को भी इल्म हासिल करना चाहिए, मर्दों को भी इल्म हासिल करना चाहिए। बहुत सारे मर्द
वुजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, पाकी से मुताल्लिक, तहारत से मुताल्लिक नहीं जानता। ख़वातीन नहीं जानती इल्ला माशाअल्लाह। जानते क्या है? क्या जानते हैं? अब जो जानते हैं वो सब जानते हैं कि वो क्या जानते हैं। जो जानना चाहिए वो जानने की फिक्र नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं। आज अगर हम नहीं सुधरे और आज अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया तो आज खुद आप जिस एज के अंदर हो, जब आपकी एज में सोशल मीडिया की वजह से इतनी बदकारियां फैल रही हैं, तो 5-10 साल के बाद कितनी बदकारियां आएंगी। फिर उस वक्त वो कौन सी चीज होगी जो आपके बच्चों के रुकने का जरिया बनेगी? वो इल्म होगा, वो एजुकेशन होगा। इसलिए मेरी आज आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इल्म की तरफ तरीका मैं आपको समझा दूं, बहुत अच्छी तरीके से आपके जहन के अंदर बात बिठाने की कोशिश करूं। आप अपना शेड्यूल सेट करें। आप देखते हैं कि 9 बजे मैच शुरू होता है या 9 बजे ये सीरियल आता है, आपको बैठना है देखने के लिए। आप एक काम करें, वेस्ट ऑफ टाइम की बजाय अपना शेड्यूल के आप जो है अपनी जॉब से 7 बजे पहुंचते हैं, इतना टाइम आपके पास रहता है, आप रोज का 1 घंटा दीनी किताब, कुरान मुकद्दस सीखना या अकायद मसाइल चैप्टर वाइज आप रखें, सब्जेक्ट वाइज रखें। एक दिन अकीदा, एक दिन मसाइल, एक दिन सीरत। मैं तो अगर इस वक्त ये सवाल करूं ना पैदाइशी मुसलमानों से कि मेरे आका की बीवियां अज़वाज मुतहरा जो हम सब मोमिनों की माएं, उन माओं का नाम क्या है? नहीं बता सके। ये मुसलमान का हक है, अपनी माओं के नाम मुसलमान को नहीं मालूम। ऐसे मुसलमान हैं उस रसूल का कलेमा पढ़ते हैं जिस रसूल की शफाअत पर हमें यकीन कामिल है, लेकिन उस रसूल के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। तो चेंज करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर इल्म की तरफ कदम बढ़ो। और याद रखो, जहां नमाज पढ़ने से जन्नत, रोजा रखने से जन्नत, हज से जन्नत, ज़कात से जन्नत, वहीं पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा इल्म की तलब में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता इजी कर देता है, आसान कर देता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैं सोचा था किसी और टॉपिक पर बोलूंगा, लेकिन मैंने इन 2 बच्चों के इस हसीन मंजर को देखने के बाद और इस मस्जिद की किसी हद तक कुर्बानी को देखने के बाद और साथ ही साथ मौजूदा दौर के अंदर जो मुसलमान हर जगह हाथ पैर मार रहा है कि हमें कोई भी इज्जत कैसे मिल जाए, तो इसको सामने रख करके मैंने जरूरी समझा कि उस तरफ आपकी तवज्जो को ले जाऊं जिस तरफ तवज्जो मकीने गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाने का हुक्म अता फरमाए। सबसे बेहतरीन तुम्हारा दोस्त एजुकेशन है, तुम उससे दोस्ती करो। जितना ज्यादा एजुकेशन होगा, जितना ज्यादा इल्म होगा, याद रखो माल की हिफाजत, गौर से सुनना, मौला अली फरमाते हैं कि माल की हिफाजत इंसान करता है और इंसान की हिफाजत उसका इल्म करता है, उसका एजुकेशन करता है। और कुर्बान जाएंगे, मौला अली फरमाते हैं रदीना बिस्मतल जब्बार फीना लनल इल्म वलिज्जुहाल माल फइन्नल माल यफना अन करीबी व इन्नल इल्म यबका ला यज़ालु औ कमा क़ाल। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने रब के डिस्ट्रीब्यूशन से, तकसीम से राजी हूं, खुश हूं, हैप्पी हूं। मेरे रब की तकसीम से मैं खुश हूं। पे अल्लाह ने तकसीम किया ना, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। तो मौला अली फरमाते हैं
मैं अपने रब की तकसीम से राजी हूं कि मेरे मौला ने मुझे इल्म अता फरमाया और जाहिलों को माल अता फरमाया। इल्म के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और फिर रीजन बताते हैं कि माल तो अनकरीब फना हो जाएगा, लेकिन इल्म बाकी रहेगा, कभी उसको ज़वाल नहीं आ सकता। मौला अली का कौल है, याद रखें, सोच बदलो। और एक खास बात आप जहन में बिठा लो, आज खास बात, हुजूर जो करने का हुक्म देते हैं ना, वो करो। और ये नहीं कि जो करने का हुक्म दिया उसमें मुंह बनाओ, बोझ समझो, स्ट्रेस समझो। अगर ये रहा मामला ना, तो फिर ईमान के लिए भी मुश्किल मसला हो जाएगा। और जिस चीज से हुजूर ने रोका, उससे रुकने के अंदर पूरी ताकत लगाओ। मैं एक वाकया अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हजरत, अल्लाह की तौफीक से 5 वक्ता नमाज का पाबंद हूं, फजर में भी उठता हूं, ज्यादातर घर में पढ़ लेता हूं, कभी मस्जिद में चला जाता हूं। एक बार उसने कहा कि मैं उठा, घड़ी में देखा सूरज तुलू होने में और फजर के वक्त के जाने में 10 मिनट बाकी थे, और नींद मुझ पर इतनी गालिब थी कि सोच रहा था यार बाद में उठ के पढ़ लूंगा, अभी सो जाऊं। लेकिन एक ख्याल आया, एक ख्याल ये आया कि अभी मुझे नींद आ रही है, लेकिन अगर मैं नींद छोड़ करके उठ जाता हूं और वुजू करके जल्दी से मैं 4 रकात पढ़ लेता हूं, तो मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी। क्या मैं ऐसा आका का गुलाम हूं कि आका की मोहब्बत में थोड़ी सी नींद भी कुर्बान न कर सकूं? वो कहता है मैं उठा, मैंने फौरन वुजू किया और मैंने फजर की नमाज अदा की। वो शख्स कहता है मैं जमाने से नमाज पढ़ रहा था, लेकिन आज जो सुकून मिला मुझे ऐसा सुकून कभी नहीं मिला। अपनी तबीयत बनाओ। हुजूर ने मना किया, नहीं हम नहीं करेंगे, इससे हुजूर को राहत पहुंचेगी, हम जरूर करेंगे। ये कैसा गुलाम है, कैसा गुलाम है कि जो चीज हुजूर को अजियत पहुंचाती है वही करता है, और जो चीज हुजूर को खुशी पहुंचाती है उसकी तरफ तवज्जो नहीं। सोच बदलो। सुन्नी दावत इस्लामी का यही पैगाम है, यही आपको दावत है। मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद उस्मानी में जब भी मैं हाजिर होता हूँ एक कल्बी मसरत होती है। आप बहुत अच्छा वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी तादाद में हाजिर होते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ भी पॉसिबल होता है हम आप तक मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं। बस आज से एक माइंड बनाओ, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, तालीम तालीम। उसके लिए बिल्कुल मेहनत और मशक्कत करो, कुर्बानी दो, खूब तगो दो करो। और याद रखो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रात को एक बात सीख करके सोना ये पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।